अगर मैं आपको बोलूं कि आपने जो नोट्स बनाए हैं वो सही तरीके से नहीं बनाए हैं, तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? काफी बच्चे परेशान हो जाएंगे और काफी बच्चे गुस्सा करेंगे कि मैम, ये आप कैसी बात कर रहे हो? हमने इतनी मेहनत करके नोट्स बनाए हैं और आप बोल रहे हो वो सही तरीका नहीं है, वो सही नोट्स नहीं है। आप बोलना क्या चाहते हो? मैं ये बोलना चाहती हूँ कि नोट्स बनाना एक आर्ट होता है और हर कोई उसको मास्टर नहीं कर सकता। तो आज की वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे स्टेप्स बताऊंगी जिनकी हेल्प से आप एक परफेक्ट नोट्स बना सकते हो, जो आपको लॉन्गर रन में भी हेल्प करेंगे। आपका एग्जाम तो क्लियर होगा ही होगा, बट इन केस आप जब टीचिंग में जाएंगे और आप रेफर करना चाहेंगे अपने नोट्स को, तो आप वो इजीली रेफर कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो डू सब्सक्राइब JC Academy. I'm your educator for paper 1, Aradhna Tagotra. These are the shining stars of JC Academy जिन्होंने दिसंबर 2025 का जो अपना एग्जाम है वो फ्लाइंग कलर्स के साथ पास किया था। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपका जो नेक्स्ट अटेम्प्ट हो वो JRF वाला अटेम्प्ट हो, तो आपके लिए JC Academy कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स लाया है फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 मैनेजमेंट विद मल्टीपल वैलिडिटी ऑप्शंस। आप इस गिवन नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं या फिर जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है आप उसको विजिट कर सकते हैं। कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स पेपर 2 मैनेजमेंट का भी अवेलेबल है। पेपर 1 फाउंडेशन कोर्स के लिए हमारा एक स्कॉलरशिप ऑफर चल रहा है, जहाँ पे अगर आप गिफ्ट 50 कोड यूज करते हैं तो आपको फ्लैट 50% ऑफ मिलेगा ऑन यूजीसी नेट पेपर 1 कोर्स। आपको कोई भी डाउट है आप इस गिवन नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। देखिए, ये कुछ स्क्रीनशॉट है नोट्स के। आपको कुछ नोट्स देखने में अच्छे लग रहे होंगे, कुछ नोट्स आपको सो एंड सो लग रहे होंगे। कहीं पे आपको डायग्राम्स दिख रहा है, कहीं पे आपको सिर्फ और सिर्फ कंटेंट दिख रहा है। देखिए, हमारे नोट्स बनाने के ना 3 एलिमेंट होते हैं। वो 3 एलिमेंट कौन कौन से हैं? सबसे पहला, नोट्स हमारे सिंप्लीफाइड होने चाहिए। दूसरा, कि जो हम नोट्स लिखेंगे वो समराइज्ड फॉर्म होनी चाहिए। हमें एज इट इज बुक, एज इट इज पीडीएफ उसको नहीं प्रिंट करना है, हमें समराइज्ड नोट्स लिखने हैं। और तीसरा, कि जो हमारे नोट्स होने चाहिए वो पर्सनल होने चाहिए। पर्सनल का मतलब क्या होता है? देखिए, अगर मुझे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिख रहा है तो मैं उस पे IMP लिख दूंगी, या फिर मैं उस पे से 2 स्टार्स बना दूंगी। या फिर अगर मुझे कुछ वर्ड्स लिखने हैं, तो अब जैसे आजकल हम इंक्रीज और डिक्रीज को कैसे लिखते हैं? दिस इज इंक्रीज, दिस इज डिक्रीज। ठीक है। सॉल्यूशन को हम कैसे लिखते हैं? सॉल्यूशन ऐसे लिख देते हैं। तो ये कुछ ना पर्सनलाइज्ड तरीके होते हैं। अब जैसे मैं, अगर हम आप लोग विद ऐसे लिखते हैं ना, मैं विद ऐसे लिखती हूँ। विच पूरा ना लिख के मैं ऐसे लिखती हूँ। क्यों? अब मैं किसी को अपने नोट्स दूंगी ना, उसको ये सिंबल समझ ही नहीं आएगा कि भाई ये है क्या। तो नोट्स हमेशा पर्सनलाइज्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे वो नोट्स किसी को देने नहीं है, ना ही मुझे वो नोट्स कहीं सेल करने हैं। वो मेरे लिए नोट्स हैं, मुझे समझ आने चाहिए। एट द एंड जब मैं रिवीजन करने बैठूं तो मुझे पता होना चाहिए कि मैंने क्या लिखा था। तो पर्सनल का मतलब वो होता है। समरी, जो लास्ट मिनट रिवीजन होती है, उसमें आप पूरी पूरी PDF या पूरे बुक नहीं पढ़ सकते हैं। आपको समराइज्ड नोट्स चाहिए। जो इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है एक पेज का, आप उसको 3 to 4 लाइन्स में कैसे समराइज करके लिख सकते हैं? दैट इज समरी। सिंप्लीफाइड, बहुत हाई फाई इंग्लिश कुछ यूज नहीं करना है। बिल्कुल बेसिक सिंपल लैंग्वेज जो आप पढ़ें और आपको समझ आ जाए। ठीक है। आपने शशि थरूर नहीं बनना है कि आपने ऑक्सफोर्ड में जाके अपने इंग्लिश में PhD नहीं करनी है। आपको अपना एग्जाम क्लियर करना है, और वो एग्जाम क्लियर कब होगा? जब आप अपने नोट्स रिवाइज करेंगे। और नोट्स रिवाइज कैसे होंगे? जब वो सिंपल टर्म्स में, सिंपल फॉर्म्स में लिखे होंगे। ठीक है। तो ये हमारे 3 एलिमेंट्स होते हैं नोट मेकिंग के। अब 4 स्टेप्स कौन कौन से होते हैं जिनको फॉलो करके आप एक परफेक्ट नोट बना सकते हैं? द फर्स्ट स्टेप इज, पर्पस क्या है? आप नोट मेकिंग क्यों करना चाहते हैं? आपका गोल क्या है? क्यों का मतलब, अलग अलग रीजंस होते हैं बच्चों के हमारे नोट्स बनाने के। कुछ बोलेंगे कि हमें एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स बनाने हैं। एग्जाम ओरिएंटेड मतलब कि हम हर एक चीज लिखेंगे। ठीक है। जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, हम लिखेंगे उनको। हम यहाँ पे हमने टॉपिक लिखा और फिर उसके बारे में लिखा, यहाँ पे दूसरा टॉपिक लिखा उसके बारे में लिखा, मतलब हमने हर एक सिलेबस का जो टॉपिक है उसको कवर करना है। कुछ लोग बोलेंगे कि मैम हम रिवीजन के लिए नोट्स बना रहे हैं। रिवीजन ओरिएंटेड नोट्स, रिवीजन ओरिएंटेड मतलब आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, तो आप सिर्फ वही पॉइंट्स लिखेंगे जो आपको लगता है कि वो रिपीटेड है।
या आपको लगता है कि वो इम्पोर्टेंट है, या आपको लगता है कि आप वो भूल जाएंगे, यू विल फॉरगेट देम, तो आप सिर्फ वही चीजें लिखते हैं। तो आपको पहले अपना पर्पस ढूंढना है कि व्हाट इज योर पर्पस टू मेक द नोट्स। सेकेंड स्टेप होता है सब्जेक्ट टाइप। अब हमारे पेपर 1 में 10 यूनिट होते हैं। 10 यूनिट में से जो कुछ टॉपिक्स हैं वो हमारे थ्योरी बेस्ड है, और कुछ टॉपिक्स हमारे प्रैक्टिकल बेस्ड होते हैं। अब ऑब्वियसली जो थ्योरी बेस्ड है और जो प्रैक्टिकल बेस्ड है, उनकी जो अप्रोच होगी दोनों की वो अलग अलग होगी। आप सबके लिए सेम अप्रोच नहीं लगा सकते हैं। अब थ्योरी बेस्ड जो सब्जेक्ट्स होते हैं, इट इज फॉर कंसेप्चुअल क्लैरिटी, तो आप WHW मेथड लगाएं। दैट इज व्हाट, फॉर एग्जाम्पल सैम्पलिंग। ठीक है, सैम्पलिंग क्या है, व्हाट इज सैम्पलिंग? सो सैम्पलिंग इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग अ सबसेट फ्रॉम अ पॉपुलेशन, दैट इज सैम्पलिंग। आप पूरी पॉपुलेशन में से एक कुछ सैंपल क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं। तो अब वो किस बेसिस पे कर रहे हैं, दैट इज सैम्पलिंग। वाई देयर इज अ नीड फॉर सैम्पलिंग? क्यों? क्योंकि हमारा टाइम बचता है, हमारा कॉस्ट बचता है, और हमारा जो रिसर्च है वो फिजिबल होता है। अगर जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे आएंगे तो हम उनको जनरलाइज कर सकते हैं पॉपुलेशन पे। अब आप सैम्पलिंग कैसे करेंगे, हाउ? हाउ हमारी दो तरह की है, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ये आ गया थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए, जहाँ पे आप WHW मेथड लगा सकते हैं। अगर मैं बात करती हूँ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स जैसे हमारा मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, उसमें आप क्या करेंगे, आप सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप हर एक क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप कीजिए। अगर जैसे आप एवरेज का क्वेश्चन कर रहे हैं, ऊपर जब आप टॉपिक लिख रहे हैं एवरेज, आप एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन ना स्टेप बाय स्टेप कीजिए। ठीक है, या फिर जैसे टाइप्स होते हैं, कुछ टाइप्स है अलग अलग एवरेज के, ये कुछ सिंपल हो गए, कुछ फ्रैक्शन वाले हो गए, तो आप हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन ना पूरा सॉल्व कीजिए। उससे क्या होगा कि जब आप लास्ट मोमेंट पे अपनी नोट्स को फ्लिप करेंगे ना, तो हर एक टाइप का जब एक क्वेश्चन सॉल्व आपको मिलेगा स्टेप बाय स्टेप अलोंग विद द फॉर्मूला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अलोंग विद द फॉर्मूला, तो आपको फॉर्मूला भी याद रहेगा, आपका फॉर्मूला भी रिवाइज होगा, और आपको लास्ट मिनट पैनिक भी नहीं आएगा कि ओह ये मैंने किया तो था बट ये मैंने सॉल्व कैसे किया था। बहुत बार होता है हम लोग फॉर्मूला नहीं लिखते, हमें होता है हमें याद हो गया याद हो गया, बट जब हम रिवाइज करने बैठते हैं ना हम फॉर्मूला भूल जाते हैं। तो आपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए स्टेप बाय स्टेप जो बेसिक टाइप्स है उनको एक बार लिख लिया, और फिर उसके सब्सिक्वेंट जो क्वेश्चंस है वो आपने सॉल्व किए साथ साथ में। और थ्योरी के लिए आप WHW मेथड लगा सकते हैं फॉर कंसेप्चुअल क्लैरिटी। अब स्टेप 3 में बच्चे पूछते हैं कि मैम जो नोट्स हैं वो शॉर्ट में बनाए या फिर जो नोट्स हैं वो डिटेल्ड बनाए? तो आंसर होता है कि दोनों बनाने हैं। मैम ये क्या बात कर रहे हो? देखिए, जब आप फर्स्ट टाइम कुछ पढ़ रहे हैं ना, तो आपके जो नोट्स होने चाहिए ना वो डिटेल्ड होने चाहिए। और जब आप दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं और आपको एक बार बेसिक क्लैरिटी हो जाती है ना, तो जो सेकेंड टाइम या फिर आप थर्ड टाइम नोट्स बनाएंगे ना वो शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। आप कभी भी ना ऐसे मत सोचिएगा कि मैं एक बार पढ़ूंगा, मैं एक बार पढ़ूंगी और मुझे सब याद हो जाएगा। डोंट टारगेट दैट, यू नो, वो जो अंडरस्टैंडिंग है या वो जो थॉट है ना, आप उसको मत केटर कीजिए कि एक ही बार पढ़ेंगे और सब कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, आप फोकस कीजिए कि आप थोड़ा पढ़िए और मल्टीपल टाइम्स पढ़िए, ताकि बार बार जब रिवीजन होगी ना वो आपके दिमाग में लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके स्टोर हो जाएगी। तो आपके जो नोट्स हैं वो डिटेल्ड भी होने चाहिए और शॉर्ट भी होने चाहिए। स्टेप 4, द 2 स्टेजेस ऑफ नोट मेकिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, फर्स्ट स्टेज में आपने क्या करना है, आपने कोई वीडियो लगाई, आपने कोई लेक्चर आप सुन रहे हैं, आपने टीचर को सुना, आपने ओन वर्ड्स में वो नोट्स बनाए। ठीक है, फटाफट फटाफट जो आप सुन रहे हैं साथ साथ रनिंग नोट्स, ठीक है, ओन वर्ड्स में रनिंग नोट्स बनाए। एंड थर्ड इज यूजिंग शॉर्टकट्स। मैंने आपको बताया कि आप ऐसे इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, ये विद विच कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती है। जैसे मैं मैनेजमेंट पूरा ना लिख के मैं MGT लिख देती हूँ, मैनेजमेंट। तो मैं क्यों? क्योंकि वो मुझे पता है ना मैंने क्या लिखा है। ठीक है, अब मुझे टीचर लिखना है तो मैं TR लिख देती हूँ, मुझे लर्निंग लिखना है तो मैं LG लिख देती हूँ। ये मेरे शॉर्ट ट्रिक्स हैं। तो आपको भी ऐसे बनाने, क्योंकि आपके नोट्स किसी ने चेक नहीं करने आके कि ओह बहुत अच्छे नोट्स बनाए, आपको 10 में से 10 मिल रहे हैं। नो, दैट इज फॉर योर सेल्फ। तो आप फर्स्ट स्टेज पे क्या करेंगी, आप जो भी वीडियो सुन रहे हैं, या आप किसी टीचर की बात सुन रहे हैं, या आप कोचिंग ले रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं,
आपने सबसे पहले सुनना है और साथ साथ रनिंग नोट्स बनाने हैं यूजिंग शॉर्टकट्स। अब एक बार बना लिया, सब कुछ हो गया, क्लास ओवर हो गई, ठीक है, थोड़ा रेस्ट किया, थोड़ा घूम फिर के आए, चाय पी, कॉफी पी, जो भी किया। अब जब दोबारा बैठ रहे हैं, उसमें क्या करना है आपने, यू हैव टू फिक्स द एरर्स। फिक्स द एरर्स मतलब एज टीचर्स, एज एजुकेटर्स, हमसे भी कभी कुछ गलतियां हो जाती हैं कि हम कुछ पढ़ा रहे हैं और पढ़ाते पढ़ाते हम कुछ और हमारे मुंह से निकल जाता है, ठीक है। तो आपने जब दोबारा से वो नोट्स देखने हैं ना, आपको एक बार ढंग से देखना है कि टीचर की साइड से कुछ गलत तो नहीं है, या फिर मेरी साइड से कुछ ऐसा तो नहीं है कि टीचर ने कुछ बोला और मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था तो मैंने उसको गलत लिख दिया। ऑब्वियसली आप वो गलत चीज लेके तो नहीं जा सकते ना आगे एग्जाम हॉल में। तो आपने सबसे पहले एरर्स को फिक्स करना है। उसके बाद आपने क्या करनी है, बॉक्सिंग। बॉक्सिंग को कुश्ती वाली बॉक्सिंग नहीं करनी है, जो भी आपको लगेगा ना ये चीज इंपॉर्टेंट है या ये एग्जाम में पूछ सकते हैं, आप उसको बॉक्स बना दीजिए या फिर आप उसको हाईलाइट भी कर सकते हैं, आप वैसा कुछ कर दीजिए। फिर उसके बाद आता है अंडरलाइन। अंडरलाइन का मतलब कि आपको लगता है ना कि हाँ ये चीज इंपॉर्टेंट है, आप उसको अंडरलाइन कर दीजिए। या ये अगर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो ये थोड़ी लेस इंपॉर्टेंट है, आप अंडरलाइन कर दीजिए। बट ये नहीं कि आप सारे नोट्स अंडरलाइन कर दें, ऐसा भी नहीं है। जो आपको लगता है रेलिवेंट है, एग्जाम रेलिवेंट है, या फिर देयर इज अ चांस कि वहां से क्वेश्चन बन सकता है, आप उसको अंडरलाइन कीजिए। और लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ब्लैंक पेज। हर टॉपिक के बाद 1 से 2 ब्लैंक पेज जरूर रखिए, क्योंकि बहुत चीजें होती हैं कि हम जब पढ़ाते हैं ना तो हमारे माइंड से स्किप हो जाती है, और फिर हमें याद आता है कि ओ कल अगर हमने ये जो टॉपिक पढ़ाया था, ये वाला टॉपिक हम अगर उसमें डालते तो बच्चों को ज्यादा समझ आता, क्योंकि इट मेक्स मोर सेंस। तो अगर तो आपने ब्लैंक पेज छोड़ा होगा तो आप वहीं पर वो ऐड कर सकते हैं। बट अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो ऑब्वियसली आप वो नेक्स्ट पेज पे या कहीं 3-4 पेजेस के बाद आप वो बनाएंगे। तो इसीलिए हर टॉपिक के बाद ब्लैंक पेज या कुछ स्पेस छोड़ दीजिए कि इनकेस आपको कुछ नया ऐड करना पड़े तो आप वो कर सकते हैं। तो ये हमारे 4 स्टेप्स थे जिनके थ्रू आप अच्छे नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि आपका पर्पस क्या है। ऐसे ही नहीं कि हाँ हम कर रहे हैं तो चलो ठीक है नोट्स बना लेते हैं। नो, यू हैव टू बी वेरी क्लियर, क्योंकि नोट मेकिंग ना सबके बस की बात नहीं होती है। और एक तरीका है नोट बनाने का, इट इज एन आर्ट, मैंने आपको पहले भी बोला था। आप जितने अच्छे नोट्स बनाएंगे ना, वो लॉन्गर रन में आपकी उतनी ही ज्यादा हेल्प करेंगे। आप अगर सोचेंगे ना कि हाँ अभी नोट्स बना लेते हैं, एग्जाम में तो पास करना है, ऐसे जुगाड़ू जुगाड़ू नोट्स बना लेते हैं, नो, दैट इज नॉट द करेक्ट अप्रोच। प्लीज अगर आप अभी भी ऐसा सोच रहे हैं ना तो आप अपनी मेंटालिटी चेंज कीजिए। आई एम नॉट हेयर टू इम्प्रेस यू, मैं आपको इम्प्रेस करने नहीं आई हूँ। मेरा एग्जाम क्लियर हो चुका है, आई एम हेयर टू हेल्प यू। मैंने भी बहुत गलतियां की हैं, बहुत चीजें सीखी हैं, मैंने 4-4 बार नोट्स बनाए हैं और मैंने वो चारों पेजेस रखे हैं, क्योंकि आप एक बार में परफेक्ट नहीं हो सकते हो। इसीलिए मैं आपको ये चीज समझा रही हूँ कि आप पहले अपना पर्पस डिफाइन कीजिए। अभी भी आपके पास टाइम है, अप्रैल चल रहा है, यू हैव मई एंड यू हैव फ्यू डेज ऑफ जून। आप अभी भी जी जान से अगर कोशिश करेंगे ना, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ये मैं बोल रही हूँ। तो प्लीज ये स्टेप बाय स्टेप अप्रोच फॉलो कीजिए। सबसे पहले देखिए आपका पर्पस क्या है, आप सब्जेक्ट के टाइप के हिसाब से आप नोट्स बनाइए, ऐसे ही नहीं कुछ भी बना रहे हैं। मैंने मैथ्स के लिए अलग नोटबुक लगाई हुई थी, थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए अलग नोटबुक लगाई हुई थी। और सबके बाद मतलब जब रिवीजन करने बैठती थी ना, तो वो पता होता था कि हाँ आज मैंने 2 यूनिट्स कर लिए रिवाइज, आज मैंने 3 यूनिट्स कर लिए, या मैंने पूरा दिन लगा के मैथ्स के फॉर्मूलाज रिवाइज करने हैं। और जब रिवाइज करने बैठती थी, साथ में एक ब्लैंक शीट रखती थी, उस पे फॉर्मूले साथ साथ लिखती जाती थी, वहां पे भी लिखे वहां पे भी लिखे। मतलब आप जितनी ज्यादा बार लिखेंगे ना आपको उतना ज्यादा याद होगा। सो राइटिंग राइटिंग राइटिंग, मेक इट अ हैबिट। वो हम जो टाइप करते हैं ना वो नहीं, पेन पेपर लेके लिखिए, आपके दिमाग में बहुत जल्दी बैठेगा। थर्ड स्टेप है हमारा शॉर्ट डिटेल्ड नोट्स, दोनों आपको बनाने हैं। और ये 2 स्टेजेस हैं कि आपने फर्स्ट स्टेज में सुनना है और रनिंग नोट्स बनाने हैं, और सेकंड स्टेज में फिर आपने अपने नोट्स को अच्छे से थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में उसको रखना है। And once again, a quick reminder, JC Academy is offering all these courses for your JRF attempt. अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं या फिर आप गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एंड दीज आर द सोशल मीडिया हैंडल्स ऑफ JC Academy, अगर अभी तक आपने कनेक्ट नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। एंड दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो वेरी मच। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप ये जो स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस है आप इसको फॉलो ज़रूर करेंगे। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।